हेलो फ्रेंड्स, ये पोल साइंस का प्रिम्बल है जिसको हिंदी में उद्देशिका प्रस्तावना कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, डीएसएसबी, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिम्बल उद्देशिका प्रस्तावना संविधान सभा में दाखिल होने वाला प्रथम दस्तावेज को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना मीन्स होता है संविधान का सारांश। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रिम्बल में मैं वही बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द संविधान में जोड़े गए। पहला सोशलिस्ट, जिसको हिंदी में समाजवादी कहते हैं, सेक्युलर, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष कहते हैं, इंटीग्रिटी, जिसको हिंदी में अखंडता कहते हैं। अब इससे प्रश्न आ सकता है कि संविधान में कौन सा शब्द बाद में जोड़े गए, तो इसका आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस क्रांति से लिया गया। जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द को जोड़ा गया है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो फ्रांस की क्रांति 1789 यानी कि 1789 में हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूची है। तो 22 भाग को हम पार्ट टू पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है संघ और इसके अधीन राज्य, यानी कि जो हमारे 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, ये सारे जो है संविधान के पार्ट 1 में आता है। पहले 29 स्टेट थे, अब जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद 28 स्टेट हो गए। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। जो हमारा भाग 1 है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक शामिल है। अब आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे संविधान में भारत के लिए 2 ही शब्द का प्रयोग हुआ है, पहला इंडिया और दूसरा भारत। संविधान में हमारे देश के केवल 2 नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया शहरी जनसंख्या जहाँ रहते हैं उसे इंडिया कहते हैं। इंडिया में 31% लोग रहते हैं, जबकि भारत ग्रामीण संख्या वाले लोग को कहते हैं, जिसमें लगभग 68.9% लोग रहते हैं। संघ राज्यों का समूह है। संघ क्या है? राज्यों का समूह है। अब अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों एवं नए क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में यह दिखाया गया कि भारत में नए राज्य एवं नए क्षेत्रों का प्रवेश कैसे हुआ। फॉर द एग्जाम्पल हम सिक्किम को ले सकते हैं। जैसे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत असम को सहराज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के बारे में तो जान गए, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि संविधान के पार्ट 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक की बात कही गई है। तो आर्टिकल 3 में भारत के नए राज्यों का जन्म, इसके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन, संविधान का इकलौता अनुच्छेद जिसका प्रोसेस शुरू करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। अब है भारत का एकीकरण किसने किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया और भारत का एकीकरण का भी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। ये नोट नहीं है यहाँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। 3 रियासतें जो भारत में बाद में जोड़े गए हैं, पहला हैदराबाद,
जो कि सैन्य अभियान 1947 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। दूसरा जूनागढ़ जनमत संग्रह 1948। तीसरा कश्मीर राजा हरि सिंह